सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं हैं। लंबे वक्त से बीमार चल रहे मुलायम ने 10 अक्टूबर को मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले मुलायम अपने पीछे अपना परिवार और लाखों करोड़ों समर्थक छोड़ गए हैं। मुलायम का जाना निश्चित तौर पर राजनीतिक जगत के लिए तो बड़ी क्षति है ही, साथ ही साथ देशवासियों ने भी एक बहुत अच्छा इंसान खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। मुलायम एक अच्छे नेता होने के साथ साथ कितने अच्छे इंसान थे, इस बात का जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक जनसभा में किया था। मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मुलायम राजनीतिक मतभेदों से इतर मोदी को कितना पसंद करते थे, ये पीएम के बयान से साफ हो रहा है। मुलायम के जाने के लगभग 2 महीने बाद जब यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर भी सबसे पहले उन्हें ही याद किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी को याद किया और कहा कि उनका निधन हम सभी के लिए दुखद है। योगी ने मुलायम को जमीन से जुड़ा नेता बताया और उनके सामाजिक कार्यों की तारीफ भी की। वैसे आपको बता दें, योगी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सीएम योगी ने कहा, मुलायम सिंह यादव 1989, 1993 और 2003 में मुख्यमंत्री बने। केंद्र की देवेगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री रहे। 10 बार अलग अलग सदनों के सदस्य रहे। 1967 में विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1977 में पहली बार राज्य मंत्री। 1980 में लोकदल के अध्यक्ष। 1982 से 85 तक उन्होंने यूपी विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में पद संभाला था। सुनिए योगी ने मुलायम के बारे में और क्या कुछ कहा। श्री मुलायम सिंह जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जनपद के सेफई ग्राम में हुआ था। 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज सेवा से जुड़ गए। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत की और श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री राजनारायण के संपर्क में आकर वे सक्रिय राजनीति में आए। श्री मुलायम सिंह जी सर्वप्रथम 1967 में, तत्पश्चात 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 एवं 2007 में 10 बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1982 में वे विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल एवं श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में मंत्री
तथा विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता विरोधी दल के रूप में के पद पर भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1989 से 1991, 1993 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वर्ष 1996 से 98 तक वे श्री एच.डी. देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा लोकसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य, लोकसभा में नेता समाजवादी संसदीय दल भी रहे थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य, उत्तर प्रदेश लोकदल, उत्तर प्रदेश लोकदल व उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत इटावा, वाराणसी और फतेहगढ़ आदि कारागारों में बंद रहे। वे कई शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समिति के सदस्य, प्रबंधक तथा अध्यक्ष भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस वक्त यूपी में उपचुनावों का माहौल है, ऐसे वक्त में योगी ने जिस तरह से मुलायम को याद किया, निश्चित तौर पर उसका असर जनता पर भी पड़ना तय है। हालांकि नतीजे बताएंगे कि उपचुनाव किसके पक्ष में जाएंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर